गुजरात से एक डॉग लवर ने यानी कि कुत्ते को प्यार करने वाले एक शख्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया। मगर उस मुद्दे को संबोधित करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे पर भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। जी हां, आपके स्क्रीन पर यह है हरीश खुराना, जो कि पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने एक झूठ फैलाया बाकायदा फोटोशॉप तस्वीर के साथ कि गोपाल इटालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ थप्पड़ मारने वाला शख्स खड़ा है। और सही मायने में गोपाल इटालिया की तस्वीर किसी और के साथ थी, उस शख्स के साथ नहीं जिसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा था। यानी कि आपदा में अवसर ढूंढ लेना, यह भारतीय जनता पार्टी का अंदाजे बयां है। सही सुना आपने, आपदा में अवसर कहने को एक महिला मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया है, जिसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी उस पर भी झूठ बोल रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हरीश खुराना ने क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह शो मैं क्यों कर रहा हूं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री काम करती है। और इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अकूत पैसा काम करता है, उनका प्रचार तंत्र काम करता है, बल्कि उनके अपने नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब होते हैं इसमें शामिल। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले हिरेन जोशी ने एक बार एक भाजपा के पूर्व सांसद से कहा था कि अभिसार और रवीश तो बमुश्किल कुछ लाख लोगों तक पहुंचते हैं, मगर हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 18 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं। और यह बात उन्होंने 5 से 6 साल पहले कही थी। यानी कि एक पूरा प्रचार तंत्र है जो काम करता है। मगर यह मामला क्यों इतना ज्वलंत हो गया, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें सड़क से हटाया जाए। यह अपने आप में एक असंवेदनशील फैसला था, एक क्रूर फैसला था, क्योंकि आप जानते हैं सड़क पर जो आवारा कुत्ते हैं, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो वो अपने आप में कितनी बड़ी समस्या पैदा करेगा। मगर हकीकत यह भी है कि इन आवारा कुत्तों ने कई बच्चों को भी काटा है, जिसकी वजह से रेबीज की बीमारी होती है। इसीलिए इस मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। आवारा कुत्तों का इलाज होना चाहिए, मगर मानवीय तरीके से। अब आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इस मामले में दखल देने वाले हैं। अब होता क्या है, एक शख्स गुजरात से आता है और वो रेखा गुप्ता के दरबार में जाके उन्हें थप्पड़ मार देता है। अब भाजपा को यहां पर मौका दिखाई देता है। पार्टी के नेता हरीश खुराना क्या करते हैं, वो ये ट्वीट करते हैं, जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। यानी आज हुए रेखा गुप्ता जी के ऊपर हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। इस फोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताएं। केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गजब। और नीचे BL संतोष, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें टैग कर दिया गया है। दोस्तों, ट्विटर ने बाकायदा कहा है यह फेक और मिसलीडिंग न्यूज है, फेक और फोटोशॉप तस्वीर है। मगर बेशर्मी देखिए हरीश खुराना की, अब तक उन्होंने नहीं हटाया। अब यहां पे शुरू होता है खेल। यहां पर 3 किरदार सामने उभर कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, स्वयं हरीश खुराना जो कि भाजपा के विधायक हैं, और गोदी मीडिया। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेरा क्या कह रही हैं। वो उल्टा आम आदमी पार्टी से कह रही हैं कि FIR करो। इनके मन में कोई डर नहीं है। इनका विधायक झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है। खुद आज तक न्यूज चैनल ने इसे फैक्ट चेक किया। देखिए डिबेट के अंदर बेशर्मी भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेरा की। इन्हें डर नहीं है कि तुम एक फर्जी तस्वीर का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पुलिस आएगी भी हरीश खुराना के घर, तो किस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें बचाने आ जाएगी। इससे पहले भी यही हुआ है। भाजपा की पालतू मीडिया जब झूठ बोलती है, तब याद कीजिएगा किस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस उन्हें बचाती है। भाजपा के छोटे छोटे गुर्गे, गुंडे, एक वो कौन बग्गा फग्गा है, मग्गा, वो कुछ गलत कर रहा था, और जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस आई तो दिल्ली पुलिस ने उसे बचाया। सुनिए राधिका खेरा
किस बेशर्मी से अपनी बात कह रही हैं। और अगर एआई है तो क्यों आप बैठ के टीवी डिबेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इनको तो तुरंत जाना चाहिए गोपाल इटालिया की तरफ से, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल दावे से कह रहे हैं कि एआई वाली फोटो है। तो जाके तुरंत अनमोल भाई साहब आप ही एफआईआर दर्ज कराइए कि कहां से ये फोटो एआई वाली आई है, और आपको इसके ऊपर, और आपके पास तो पंजाब की सरकार भी है, वहीं पे करवा दीजिए। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि खुराना साहब क्या कह रहे हैं। एक तो हरीश जी को शर्म आनी चाहिए, आप मदन लाल खुराना के बेटे हैं। वो जमाना जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से साम दाम दंड भेद नफरत से काम नहीं किया करती थी, उसकी राजनीति में ये तमाम चीजें नहीं थी। अब देखिए झूठ पकड़ा गया है, फिर भी बेशर्मी से कह रहे हैं कि गोपाल सामने आए। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए हैं फोन पर। हरीश खुराना जी, अब अनमोल पवार जी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो डाल दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने एआई जनरेटेड किया, तो जो फोटो वो डाल रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड नहीं है, यही तो जांच का विषय है। और गोपाल इटालिया सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो ये हो रहा है अंजना जी, गोपाल इटालिया आके कहें कि ये फोटो नकली है या एआई जनरेटेड है। अब जिस मंच पर यह सारा ड्रामा हो रहा है वो है आज तक न्यूज चैनल। आज तक न्यूज चैनल ने खुद इसका फैक्ट चेक किया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज तक ने कह दिया नहीं, जिस तस्वीर का इस्तेमाल हरीश खुराना कर रहे हैं वो झूठी है। मगर पापा की परी क्या करती हैं? पापा की परी फिर भी कहती हैं कि गोपाल इटालिया सामने क्यों नहीं आते। इसे कहते हैं बेशर्मी, इसे कहते हैं ढिठाई। इत्तेफाकन ये वही मोहतरमा हैं जो बुलडोजर पर चढ़ गई थी, और जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, जो पत्रकारिता के नए स्टूडेंट हैं, इन्हें उस दिन देखना चाहिए था जब वो बुलडोजर पर चढ़कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रिपोर्टिंग कर रही थी। अब देखिए, उनके अपने चैनल ने प्रमाणित कर दिया ये खबर झूठी है, फिर भी क्या कह रही है मोहतरमा। एक सेकंड देखिए, आप तो इसमें की कैरेक्टर है भी नहीं। एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है, वो फोन लाइन पर आ गए हैं। आप गोपाल इटालिया जी को क्यों नहीं ज्वाइन कराते हैं? वो भी आए, अपना पक्ष रखे ना, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? एक बार ट्राई तो कीजिए फोन करना। हमारी टीम लगातार कॉल कर रही है, नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोपाल इटालिया सामने नहीं आए। उनका यह बयान आपकी स्क्रीन पर जो उन्होंने हरीश खुराना के बारे में दिया, वो कहते हैं, हरीश खुराना जी, आपकी खुद की तो किसी ट्रोलर से ज्यादा की इज्जत है नहीं, लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदन लाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते। 2 रुपया प्रति ट्वीट के हिसाब से काम कर रहे भाजपाई छुट भइयों से भी निम्न स्तर के आपके कारनामे देखकर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी बहुत खुश हो रहे होंगे क्या? अपने बेटे को छुट भैया ट्रोलर बने देखकर वो क्या सोच रहे होंगे? विधायक बनने के बाद मुझे आपके जैसे घटिया ट्रोलर्स को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। यह मेरे लिए और भी दुर्भाग्य की बात है। मेरे इस पुराने वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर उसे एडिट करके आपने फर्जी फोटो पोस्ट किए हैं। सीएम का बेटा होकर भी ऐसे घिनौने काम करने में आपको जरा भी शर्म नहीं आई? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही बात गोपाल इटालिया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कहते हैं। वो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी, आपके ऊपर हुआ हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हमले की मैं निंदा करता हूं। आपके ऊपर हुए हमले में मैं आप ही के पार्टी के घटिया ट्रोलर हरीश खुराना निम्न राजनीति कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमले की संवेदनशील घटना पर राजनीति कर रहे ट्रोलर हरीश जी को आप कुछ सलाह देंगे। और दरअसल रेखा गुप्ता ने लंबा चौड़ा बयान यहां पर दिया। वो कह रही कि मैं जनता दरबार कर रही थी, तब एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, मैं हिल गई थी, मगर अब मैं ठीक हूं। इत्तेफाकन ये वही रेखा गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले देखिए मंच पर चढ़ के किस तरह की अराजकता कर रही थी। ये वो दौर है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, और देखिए किस तरह से मंच पर चढ़ के डायस को हिला रही हैं, तोड़ रही हैं। और ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। याद कीजिएगा, कपिल मिश्रा
भाजपा का दंगाई नेता, इसने मजे लिए थे ये कहते हुए कि भाई अरविंद केजरीवाल के विधायक ने ही उन्हें पीट दिया, कूट दिया। मजे ले रहा था ये बंदा। और इस पर देखिए रेखा गुप्ता का कमेंट कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जो हमला रेखा गुप्ता पर हुआ है उसकी उन्होंने आलोचना की है, मगर ये लोग मजे लिया करते थे। जब भी अरविंद केजरीवाल को कोई थप्पड़ मारता था, प्रहार करता था, तब चाहे रेखा गुप्ता हो, हरीश खुराना हो, कपिल मिश्रा हो, ये सब मजे लिया करते थे। और जैसे कि अभी मैंने आपको सुनाया, चोरी ऊपर से सीना जोरी, कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि ये जानते हैं एफआईआर दर्ज भी हो जाएगा तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और फिर अदालतों में मामला हैंडल हो जाएगा। और ये झूठ आज से नहीं है दोस्तों, याद कीजिएगा अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में कितना झूठ बोला गया था कि टॉयलेट जो है वो सोने की बनी हुई है। याद है आपको? पूरा चुनाव उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर लड़ लिया। नतीजा आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर। अब बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही शीश महल रेखा गुप्ता बना रही थी। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप भी तो शीश महल बना रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा शीश महल जनता के लिए है, वो जनता जो आपके दरबार में आपको आपके थप्पड़ मारती है। सुनिए, जिस शीश महल पर इन्होंने राजनीति की थी उसे बनाने के लिए क्या तर्क दे रही थी रेखा गुप्ता। शर्म इनको मगर आती नहीं। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था। और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली में। तो बात यहां सिर्फ अरविंद केजरीवाल की या रेखा गुप्ता की, हरीश खुराना की नहीं है। आज जो बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो है भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति। सही सुना आपने। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके झूठ का शिकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं हुआ है। इन्होंने सबसे ज्यादा झूठ इस शख्स यानी कि राहुल गांधी पर बोला है। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी विदेश जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण का विरोध किया, जबकि राहुल गांधी ने यह कहा था कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। खत्म तभी हो सकता है जब समाज के अंदर जो गैर बराबरी है वो खत्म होगा। फिर राहुल गांधी के बारे में पूरा गोदी मीडिया ने प्रचार चलाया कि चीन का समर्थन क्यों करते हैं। और राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से दुनिया भर के सामान का प्रोडक्शन हब चाइना है, उस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरा देश भी दुनिया भर के सामान का प्रोडक्शन हब बने ताकि लोगों की बेरोजगारी दूर हो। अब यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे थे? कोई झूठ तो बोल नहीं रहे थे, मगर झूठ बोला गया। फिर याद कीजिए दोस्तों, यह कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर भाजपा के सांसद को धक्का दे दिया। पूरे गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार चलाया था। राहुल गांधी हिंसक, गुंडई और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। यह भी कहा गया था एक सीसीटीवी फुटेज है। कहां गया वो सीसीटीवी फुटेज? आज तक सामने नहीं आया, मगर झूठ बोला गया। स्मृति ईरानी का तो पूरा काम था राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलना, और एक नहीं कई झूठ। पहला झूठ कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया, झूठ। दूसरा झूठ, राहुल गांधी ने कहा कि भाई दुनिया भर के लोग भारत आएं और महिलाओं का बलात्कार करें, वो भी झूठ। राहुल गांधी सिर्फ महिला सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, स्मृति का झूठ। फिर यह कहना कि राहुल गांधी भाजपा की सांसदों को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, झूठ कहा जाता है और फिर पूरा गोदी मीडिया उस झूठ का प्रचार प्रसार करता है। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर देखिए तिहाड़ी से लेकर तमाम पत्रकारों ने किस तरह का झूठ चलाया था। यानी कि झूठ भाजपा के नेता बोलते हैं, जो सरासर झूठ होता है, और फिर उसका प्रचार प्रसार कौन करता है? गोदी मीडिया। और यह मत सोचिए कि ये हरीश खुराना, राधिका खेरा जैसे छुट भैया नेता बोल रहे हैं, नहीं, ऊपर से होता है साहब ये काम। याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी गलत बयानी की थी कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस
ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी, झूठ। आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, झूठ। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ने ममता बनर्जी के बारे में झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। उन्होंने यह तक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। कितना खतरनाक बयान था, कितना खतरनाक बयान। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं अभिषेक बैनर्जी दुनिया भर में जो इनके सांसद गए थे भारत का पक्ष रखने, अभिषेक बैनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उसका हिस्सा थे। बावजूद इसके अमित शाह ने झूठ बोला। तो जो बात हरीश खुराना जैसा छुटभैया नेता कह रहा है, यही बात भाजपा के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री। और आपको याद होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा बीजेपी के डीएनए का हिस्सा हो गई। क्योंकि आपको याद होगा, आज से कई साल पहले जब अमित शाह भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने राजस्थान में एक किस्सा सुनाया था। और वो झूठ क्या था कि हमारे आईटी सेल के एक गुर्गे ने एक झूठ फैला दिया कि अखिलेश यादव जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। अमित शाह ने आगे कहा, अब ये दोनों नेता एक शहर में नहीं थे, एक घर में नहीं थे। झूठ था, फैलाना नहीं चाहिए था, मगर वायरल हो गया। फैलाना नहीं चाहिए था, मगर बात वायरल हो गई। जनता में संदेश चला गया कि देखो, जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। और उस झूठ का हमें फायदा हो गया। यह व्यक्ति यानी कि देश के गृह मंत्री जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसी बात मंच पर बैठ के कह रहे हैं। क्या कहा जाए दोस्तों, शर्म इनको मगर आती नहीं। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, बीजेपी इज इन पावर, भाजपा पावर में है, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा झूठ बोलती है। नंबर 3, वो एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। नंबर 4, दोहरे मापदंड कूट कूट कर भरे हुए हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, महिला सम्मान हो, झूठ हो, तमाम मुद्दे हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा हो। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट हासिल करती है। और आप सोचते हैं मैं उनसे सवाल ना करूं? थकी मरी हुई विपक्ष से मैं क्या सवाल करूं जो सत्ता में नहीं है? राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री थोड़ना है कि मैं उनसे सवाल करूंगा। सवाल मोदी जी से होगा, सवाल भाजपा के झूठ पर होगा, लगातार होगा, बार बार होगा। आदत डाल लो भाई, कमेंट सेक्शन में आकर यह सब मत बोला करो कि तुम कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते हो, सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करते हो। क्योंकि भाजपा झूठ बोलती है। इनका जो आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, इसको जेल में होना चाहिए। यह व्यक्ति दर्जनों सैकड़ों झूठ बोल चुका है अब तक, और ये आईटी सेल का मुखिया है इनका। और फिर भी मैं सवाल ना करूं, वो तो किया जाएगा साहब। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं एक ऐसा देश नहीं चाहता जहां के नेता झूठ के आधार पर अपने युवाओं को इंस्पायर करें, प्रेरित करें। क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे, आपकी जुबान पर नफरत होगी, तो यही असर देश के युवाओं और बच्चों पर पड़ेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ऐसा देश चाहते हैं जहां आपके बच्चे नफरती बातें करें, गाली गलौज करें, झूठ बोलें? भाजपा ऐसे संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आप चाहे तो उस संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं, मगर माफ कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे, मेरे बच्चे, या इस देश में जो बच्चे हैं वो उस संस्कृति से प्रभावित हों। भाजपा खुद को सुधारे, बाज आए भाजपा। हर चीज में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ठोक कर तुमसे सवाल करता रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं। तो ये बोलना बंद कर दो कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सवाल तो किए जाएंगे साहब, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।